अध्याय 19। कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। पढ़िए और समझिए। बच्चों, बचपन से ही हम लोग नानी दादी से कहानी सुनाने की जिद करते हैं और वो भी बड़े चाव से हमको कहानी सुनाने लगती थी। कहानियाँ रोचक तो होती ही हैं, साथ ही शिक्षाप्रद भी होती हैं। कुछ कहानियाँ कठिन परिश्रम करने और आगे बढ़ने की शिक्षा देती हैं। कहानी सुनाने के ढंग से भी कहानी की रोचकता बढ़ती है। कहानी सुनाना भी एक कला है और कहानी लिखना भी एक कला है। कहानी लिखते समय ध्यान रखने वाली बातें। सबसे पहला नियम, घटनाओं को रोचक ढंग से क्रमवार संयोजित करके प्रस्तुत करना। भाषा सुंदर तथा स्पष्ट होना चाहिए। विषय अथवा चित्र जिससे संबंधित कहानी लिखनी है उसके विषय में संपूर्ण सामग्री जुटाना और बिंदुवार लिखना। सभी बिंदुओं को इस प्रकार जोड़ लेना कि घटनाएं आपस में जुड़ती जाएं। कहानी के अंत में उसकी सीख लिखना बहुत जरूरी होता है। उदाहरण पहला, हिम्मत और भरोसा। एक भयानक तूफान के कारण समुद्र में हलचल हो रही थी, जिसकी वजह से हजारों मछलियां किनारे की रेत पर आ गईं और तड़प तड़प कर मरने लगीं। इस भयानक स्थिति को देखकर पास ही खड़ा एक 6 वर्षीय बालक बहुत दुखी हो रहा था। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर एक एक मछली उठा कर समुद्र में वापस फेंकने लगा। यह देखकर उसकी माँ बोली, बेटा, इनकी संख्या बहुत है, तू कितनों को बचाने का प्रयास करेगा? यह सुनकर बच्चों ने अपनी गति और बढ़ा दी। माँ फिर बोली, बेटा छोड़, जाने दे, एक अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता। यह सुनकर बच्चा जोर जोर से रोने लगा और तेजी से मछलियां समुद्र में फेंकने लगा। फिर वहाँ एकाएक जोर से बोला, नहीं माँ, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। दूसरी मछली को उठाता फिर कहता, माँ, इसको तो फर्क पड़ता है। माँ ने बच्चे को सीने से लगा लिया और प्यार से बोली, हाँ बेटा, फर्क तो पड़ता है। संदेश, इंसान को हमेशा हिम्मत और भरोसा देने का प्रयास करें। हिम्मत देने से ना जाने कब किसकी जिंदगी बदल जाए। दूसरा, परहित। एक न्यायप्रिय बादशाह था। वह अपनी प्रजा के हित के लिए हमेशा तत्पर रहता, जिसके कारण प्रजा उसका बहुत सम्मान करती। एक दिन वह जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसने एक वृद्ध को एक छोटा सा पौधा लगाते देखा। बादशाह ने उसके पास जाकर कहा, आप यह किस चीज का पौधा लगा रहे हैं? वृद्ध बहुत धीमे स्वर में बोला, अखरोट का। बादशाह ने हिसाब लगाया कि उसके बड़े होने और उस पर फल आने में कितना समय लगेगा। हिसाब लगाकर अचरज से वृद्ध की ओर देखा और बोला, सुनो भाई, इस पौधे के बड़े होने और फल आने में कई साल लग जाएंगे, तब तक तो तुम तो नहीं रहोगे। वृद्ध ने बादशाह की ओर देखा। बादशाह को लग रहा था कि वृद्ध ऐसा कार्य कर रहा है जिसका फल उसे नहीं मिलेगा। वृद्ध राजा के मन के विचार भांप गया। उसने बादशाह से कहा, आप सोच रहे होंगे मैं पागलपन का कार्य कर रहा हूँ। जिस चीज से आदमी को फायदा नहीं पहुँचता उस पर कौन मेहनत करता है? लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि हमने कितने लोगों की मेहनत का फायदा उठाया है। क्या हमारे बड़ों ने अपने लगाए पेड़ों के फल खाए हैं? क्या उनका कर्ज उतारने के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए? क्या मुझे ये भावना हृदय में रखकर पेड़ नहीं लगाने चाहिए कि उनका फलों से दूसरों का भला होगा? बूढ़े की बात से बादशाह ने शिक्षा ग्रहण की और सौगंध खाई कि वह रोजाना एक वृक्ष अवश्य लगाएगा। सीख, अपने कार्य को निस्वार्थ रूप से करने से मन को शांति एवं सुकून मिलता है, क्योंकि हमें कुछ दूसरों के हित को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। बंदर और बिल्लियाँ। किसी जंगल में 2 बिल्लियाँ रहती थी। एक दिन वे कहीं से रोटी का एक टुकड़ा उठाकर ले आईं। वे उसे बराबर 2 भागों में बांटकर खाना चाहती थीं, मगर बंटवारे पर उनमें आपस में झगड़ा होने लगा। तभी अचानक चालाक बंदर उधर आ पहुंचा। उसने देखा कि बिल्लियां रोटी के एक टुकड़े के बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ रही हैं। बंदर उन्हें झगड़ता देखकर यह सोचने लगा कि रोटी का टुकड़ा कैसे खाया जाए। बंदर को एक उपाय सूझा। उसने बिल्लियों से कहा, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रही हो? बिल्लियों ने बताया कि वे रोटी के 2 बराबर टुकड़े करना चाहती हैं।
झगड़ा इसी बात का है कि दोनों टुकड़े को बराबर कैसे किया जाए। बंदर बोला, बस, अरे इतनी सी बात है, यदि तुम दोनों चाहो तो मैं इस रोटी के टुकड़े के 2 बराबर भाग कर दूं। बिल्लियां राजी हो गईं। बंदर एक तराजू ले आया। उसने रोटी के उस टुकड़े के 2 भाग करके तराजू के दोनों पलड़े में रखे, पर एक पलड़े से ज्यादा वजन हो गया। इस पर बंदर ने उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ा और खा लिया। अब दूसरा पल्ला भारी हो गया। बंदर ने इस बार उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ा और वो भी खा लिया। बार बार ऐसा करने से आधी रोटी रह गई। बिल्लियों ने क्रोध में आकर कहा, भाई बंदर, बस हो गया बंटवारा, हमारी रोटी हमें वापस कर दो, हम स्वयं ही बांट लेंगे। बंदर बोला, यदि तुम्हें रोटी स्वयं ही बांटनी थी तो फिर मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवाई? जानती नहीं मेरा कितनी कीमती समय नष्ट हुआ, उसके भर जाना कौन भरेगा? बंदर ने बची हुई रोटी भी मुंह में डालते हुए कहा, यह टुकड़ा मेरी मेहनत के लिए। मूर्ख बिल्लियां बंदर का मुंह देखती रह गईं। सीख, आपस में झगड़ने से फायदा तीसरे को होता है, इसलिए आपसी झगड़ों को स्वयं ही सुलझा लेना चाहिए। अभ्यास कार्य, लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए संकेतों के आधार पर एक कहानी की रचना कीजिए। एक तालाब में एक कछुआ और 2 बगुले। सूखा पड़ा, दोनों बगुले अन्य स्थान की ओर। कछुआ बोला, मैं भी चलूंगा। बगुले ने चोंच में लकड़ी पकड़ी, कछुए ने बीच से पकड़ा। बगुले ने कहा, बोलना नहीं। उड़ चले। नगर वासियों ने देखा, बोले पत्थर ले जा रहे हैं। कछुआ क्रोधित होकर बोल पड़ा, गिर पड़ा, मर गया। शिक्षा, एकाग्रता से कार्य करना। प्रश्न 2, नीचे लिखे गद्यांश के खाली स्थानों को भरकर कहानी पूर्ण कीजिए। हेमचंद एक किसान था, अब वे डैश हो चला था। वह बहुत डैश और परिश्रमी था। उसके 4 बेटे थे, परंतु चारों डैश थे। डैश के मारे डैश दिन घर में पड़े रहते। एक दिन उसने बेटों को डैश और कहा, मैंने अपना सारा धन खेत में छुपा दिया है, मेरी डैश के बाद खोद कर डैश लेना और आपस में बांट लेना। कुछ दिन बाद किसान की डैश हो गई। 5-7 डैश बाद डैश खेत में जा पहुँचे। उन्होंने डैश खेत डैश डाला, परंतु उन्हें डैश कुछ ना मिला। अंत में उन्होंने सोचा कि खेत में डैश ही बो दिए जाएं। परिणाम यह हुआ कि उस अच्छी तरह डैश किए खेत में बीज बोए गए और खूब अच्छी फसल पैदा हुई। उन्हें समझ में आ गया था कि पिताजी ने इस डैश से उन्हें डैश समझाया। शिक्षक, डैश असली डैश। प्रश्न 3, दिए गए विषयों के आधार पर कहानी लिखिए। पहला, एकता की ताकत। दूसरा, बुद्धिमान लोमड़ी। प्रेरणादायक मूल्य, हर बात को दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि कुछ बातों को गुप्त रखने से व्यक्ति का वैभव बढ़ता है।